अगर रमज़ान के बीच में पीरियड्स आ गया ना तो सबसे पहले एक बात याद रखना। आप गुनहगार नहीं हो। ये अल्लाह का सिस्टम है। ये कोई आपकी गलती नहीं है। बहुत सी लड़कियां रो देती है। उन्हें लगता है सब रोज़ा रख रहे हैं और मैं नहीं रख पा रही। दिल में गिल्ट आता है। लेकिन सुनो, कुरान में अल्लाह ताला ने दीन को मुश्किल नहीं बनाया और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब औरत को पीरियड्स आए तो वो रोज़ा और नमाज ना करे। तो पहली बात, पीरियड्स में रोज़ा रखना अलाउड नहीं है और नमाज भी नहीं पढ़ सकते और इसमें कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो रोज़ा छूट गया उनको बाद में कज़ा रखना होता है। सिर्फ रोज़ा कज़ा करना होता है, नमाज की कज़ा नहीं होती। समझो, अल्लाह ने आपको रेस्ट दिया है। सोचो, रमज़ान में जब सब रोज़ा रख रहे हैं, आपको अल्लाह ने ब्रेक दिया, ये भी तो रहमत है ना। अब सवाल आता है कि फिर अब हम क्या करें? क्या बस खाते रहे? नहीं, आप पीरियड्स में भी सवाब कमा सकती हो, ज़िक्र कर सकती हो, दरूद शरीफ पढ़ सकती हो, दुआ कर सकती हो, इस्लामिक वीडियो देख सकती हो, कुरान का तर्जुमा सुन सकती हो। लेकिन टच नहीं करना, सिर्फ सुन सकती हो। अल्लाह आपकी नीयत देखता है। अगर आपका दिल रोज़ा रखने का था लेकिन मजबूरी थी, तो अल्लाह आपको नियत का भी सवाब दे सकता है। और एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, पीरियड के दिनों में खुलेआम खाना पीना अवॉइड करो। लेकिन अगर हेल्थ इशू हो तो छुपाने का ड्रामा भी मत करो। इस्लाम बैलेंस सिखाता है। और प्लीज़ कभी भी पीरियड्स को शर्म की चीज़ मत समझना, ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत है। रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं है, रमज़ान सब्र का नाम है। और शायद अल्लाह आपको इस वक्त सब्र सिखा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर रमज़ान में पीरियड्स आए तो रोना मत, ख़ुद को कमज़ोर मत समझो और सबसे इम्पोर्टेंट, अल्लाह से दूर मत जाना, क्योंकि अल्लाह आपसे दूर नहीं होता। और एक बात जो मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, कभी कभी रमज़ान में पीरियड्स आता है और लड़कियाँ चुप हो जाती है, उदास हो जाती है, वो किसी को बताती भी नहीं, सिर्फ रूम में बैठकर सोचती रहती है, काश मेरा भी रोज़ा होता। लेकिन सुनो मेरी बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतों को पीरियड्स आता था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस्लाम नेचुरल चीज़ों को मना नहीं करता, बल्कि समझता है। और याद रखो, अल्लाह इबादत सिर्फ रोज़ा और नमाज में नहीं रखता। अल्लाह नीयत, सब्र और दिल का हाल भी देखता है। अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रही तो अपनी माँ की मदद इफ्तारी में कर लो, किसी को पानी पिला दो, खजूर प्लेट में सजा दो, घर वालों को प्यार से बुला लो। हो सकता है जिसने रोज़ा रखा उसका एक सवाब मिले और जिसने रोज़ादार की मदद की उसको भी उतना ही सवाब मिल जाए। और हाँ, पीरियड्स के बाद जब पाक हो जाओ तो जितने रोज़े छूट गए उनको आराम से बाद में रख लो। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम प्रेशर नहीं देता। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, रमज़ान दिल को साफ़ करने का नाम है। तो अगर आप इस वक्त पीरियड्स में हो तो गिल्ट को दिल से निकाल दो, खुद को कमज़ोर मत समझो और सबसे ज़रूरी, अल्लाह से बात करना बंद मत करो। आप दुआ कर सकती हो, तस्बीह पढ़ सकती हो, दरूद शरीफ पढ़ सकती हो, इस्लामिक लेक्चर सुन सकती हो। और यकीन मानो, अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी मजबूरी को भी समझ रहा है। रमज़ान में पीरियड्स आना पनिशमेंट नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल ब्रेक है। अगर आप चाहती हो और लड़कियों तक ये बात पहुँचे तो वीडियो शेयर करो अपनी सिस्टर के साथ और कमेंट में लिखो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।